निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर, बताइए कैसे आना हुआ? प्रभु आप जानते हैं आज मानव ने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ मुनिवर, मानव ने विज्ञान की सहायता से आज के समय में बहुत तरक्की कर ली है। प्रभु क्या हम चलकर देखें कि मानव अपनी उन्नति और प्रगति के लिए क्या क्या कर रहा है? अवश्य, चलिए मुनिवर। दुनिया में रहना है तो काम कर जा। अरे भाई, बड़े उदास लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ अब मेरा क्या होगा। भैया, मेरा तो मानना है कि इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। इंसान में सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए कोई काम करने की। अरे भैया तुम समझे नहीं, मैंने डिग्री कर ली, इतना पढ़ लिया, लेकिन अभी भी बेरोजगार हूँ। आज कुछ भी करो तो लाखों रुपए लगते हैं, इतना पैसा भी तो नहीं है। अरे भाई, किसी ने कहा है जहाँ चाह है वहीं राह है। अरे भाई ऐसी बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आज इंसान टेक्नोलॉजी के सहारे काम जल्दी और आसानी से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से आजकल सब संभव है। मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही लोगों से मिलवाता हूँ। तो चलो फिर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube पजल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको गन्ने के रोगों के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहला रोग है रेड रोग, जिसमें गन्ना लाल होकर खराब हो जाता है। मैं जरूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब यहाँ कैसे आना हुआ? आज मैं अपने मित्र को आपसे मिलवाने लाई हूँ। अरे निशा, आप अपनी सफलता के बारे में इनको बताइए। इसमें बताना क्या है? जो आपको आता है वह दूसरों को बताइए। अगर आपकी जानकारी सही है और लोगों के लिए उपयोगी है तो बस फिर आपका काम चल पड़ा। चलो लगे हाथ सेठ जी का भी काम देख लेते हैं। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सेठ जी, मैं आपकी साड़ियों का ऑनलाइन ऑर्डर लेकर आई हूँ। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, ये लीजिए। सेठ जी, आपके सामान की डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह सब तो टेक्नोलॉजी की माया है। आपका सामान तो सुविधा और गुणवत्ता युक्त होता है, इसलिए हमारे सामान की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अरे रोहन जी, आप यहाँ? सेठ जी, मैं इनको आपका काम दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। सेठ जी, आपको यह काम करते हुए कितना समय हो गया? 2 साल से कर रहा हूँ। फिर तो इसमें पैसा भी बहुत लगा होगा। जी हाँ, पैसे तो लगे हैं, लेकिन मैंने सरकार से लोन लिया है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपना काम मैं घर बैठे ही कर रहा हूँ। बेटी, तुमने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया? नहीं पिताजी, वो तो मैंने अभी तक नहीं भरा। अरे आज तो इसकी लास्ट डेट है। बेटा ऐसी ऐसी चीजें समय समय पर देखती रहा करो। पिताजी गलती हो गई, आगे ऐसा ना होगा। राधिका, वो तो तुम अभी कर सकती हो। अभी? अभी कैसे? फॉर्म भरने के लिए तो शहर जाना होगा। अरे राधिका, इंटरनेट का काम आएगा, तुम YouTube पर जाकर फॉर्म भरना सीख लो। जी मैं अभी देखती हूँ। कि देखा तुमने कैसे साइंस की मदद से लोग तरक्की कर रहे हैं। हाँ तुम सही कहते हो, साइंस की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी YouTube से देखकर नया स्टार्टअप करूंगा। ये देखिए मुनिवर, आज के युवा कितनी तरक्की कर चुके हैं, विज्ञान की सहायता से कितने आगे बढ़ चुके हैं। वाह प्रभु, युवाओं ने तो भविष्य को कितना सुधार दिया है अपने विज्ञान की शिक्षा और समझ से।
यही नहीं मुनिवर, मनुष्य ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए भी विज्ञान की बहुत सहायता ली है। चलिए दिखाता हूँ आपको। जी प्रभु। नमस्कार साइंटिस्ट साहब, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। पहले के समय में पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन कहाँ से वार करेगा, कितने हैं। हमने कई सारे फौजी गंवाए हैं, लेकिन आज आपकी मदद से हम बहुत अच्छे से दुश्मनों से लड़ सकते हैं। सर, हमने बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स बनाई है जो हमें बहुत मदद करेगी। ये 10 मैग पावर की मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है और दुश्मनों को ढेर कर सकती है। और हमारे पास ऐसी मिसाइल भी है जो खुद ही ऑटो सेट होकर टारगेट को अटैक कर सकती है। और इसके साथ साथ हमने ऐसे ड्रोन भी बनाए हैं जो बॉर्डर पर नजर रखते हुए दुश्मनों की हलचल को देखते रहेंगे। सर, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाई है जिससे हम दुश्मनों के ड्रोन्स को पहचान कर उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा भी बनी रहेगी। इनसे हमें बहुत ही मदद हुई है। क्या आपने और भी ऐसा कुछ बनाया है जिससे हमें कोई और भी मदद मिल सके? हमने ऐसे नेवल शिप्स बनाए हैं जो कि ना बस हमें सुरक्षित रखेंगे बल्कि दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला भी करेंगे। आप सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार। आपने हमें ऐसी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है जिससे हमने अपनी सुरक्षा और अधिक मजबूत कर ली है। आपके निरंतर प्रयास ने ही आज हमारी सुरक्षा नीति को इतना प्रबल बनाया है। विज्ञान और आप सबके सहयोग के बिना राष्ट्रीय हित का यह कार्य पूर्ण कर पाना असंभव था। सर, आप टेंशन मत लो। हमारे होते हुए इस देश की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। न केवल हम देश की सुरक्षा करेंगे बल्कि अगर हमला हुआ तो हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मानव ने तो बहुत अधिक तरक्की कर ली है जिससे वो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा कर रहा है। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया ये देखकर कि आज की नारी ने विज्ञान की सहायता से खुद को कितना विकसित और सशक्त किया है। वो तो है मुनिवर, सिर्फ युवाओं ने ही नहीं, नारियों ने भी विज्ञान की बहुत सहायता ली है। चलिए दिखाता हूँ। दिव्या, अब तो तुम्हारी डिग्री भी पूरी हो चुकी है। आगे कुछ सोचा है या तुम्हारी शादी करवा दे? हाँ, शादी ही करवा दो। वैसे भी आगे पढ़कर क्या करेंगे? मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे भी सपने हैं, आगे और भी बढ़ना चाहती हूँ। पर बेटा, तुम आगे करना क्या चाहती हो वो तो बताओ हमें। पापा, मैं लड़कियों की भलाई के लिए गांव में हेल्थ सेंटर और कंप्यूटर सेंटर खोलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? माँ मेरी एक दोस्त एनजीओ चलाती है, वो हमारे जैसे गांव को आगे बढ़ने में मदद करती है, तो मैं आज शाम को उसके पास जा रही हूँ। अरे दिव्या, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे हाँ, बोलो क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हें मदद के लिए मना क्यों करूंगी? अरे तुम्हें तो हमारे गांव का पता है ना, वहाँ पर मैं लड़कियों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर और हेल्थ सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें घर के कामों के साथ उनको कंप्यूटर स्किल्स और हेल्थ रिलेटेड चीजें सिखा सकूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे सरपंच से बात करनी पड़ेगी और हमें एक जगह भी चाहिए जहां हम अपना काम शुरू कर सके। चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलती हूँ। राम राम सरपंच साहब। राम राम। बोलो बेटी, क्या बात है? सरपंच जी,
मैं इस गांव की लड़कियों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेगी। उसके साथ साथ हम वहाँ एक हेल्थ सेंटर भी खोलेंगे और वहाँ हम लड़कियों को बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे और उनको इलाज करना भी सिखाएंगे, ताकि वह अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। मैं तुम्हें परमिशन और जगह तो दे दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम ये दोनों चीजें एक साथ खोल सके। आप फंड की चिंता ना करो, उनका फंड मैं हमारे एनजीओ से करवा दूंगी। सरपंच जी, हम गांव में जागरूकता अभियान भी चलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आगे आए। मैं तुम्हें रैली करने की परमिशन तो देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि गांव की सभी बहू बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लगे और गांव का नाम रोशन कर सके। अरे कमला ताई, बिमला ताई, संतोष चाची, जल्दी जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हो गया है, क्यों बुला रही हो हमें? अरे ताई, दिव्या और प्राची ने मिलकर अपने गांव में हेल्थ सेंटर और कंप्यूटर सेंटर खोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो, ताकि वह पढ़ लिख कर नई चीजें सीख सके। अरे ऐसे कैसे भेज दे? वो पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे ताई, वो सिर्फ पढ़े लिखेगी नहीं, बल्कि बीमारियों के नए नए इलाज भी सीखेगी, ताकि वो आपकी और बाकी लोगों की मदद कर सके। अरे हम नहीं भेज रहे, वहाँ जाकर कोई गलत संगत में पड़ गई तो हम क्या करेंगे? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर कुछ सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप जानते भी हैं, अभी कोरोना टाइम में साइंटिस्ट ने कितनी नई दवाइयां बनाई हैं, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इन नई दवाइयों से कितनी बीमारियों का इलाज हो रहा है और कितनी नई दवाइयां बन रही है। कितनी सारी महिलाओं ने तो ऑनलाइन काम सीखकर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रखा है। कितनी औरतों ने अपना यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने यूट्यूब चैनल से खाना बनाना सिखाती हैं। बिल्कुल सही, आज के समय में लड़कियां बहुत कुछ सीख रही है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं कि अपने गांव की लड़कियां भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, भेज देंगे। देखो, आप हमारे आने वाले कल का भविष्य है। हम आपको नई नई स्किल्स सिखाना शुरू कर रहे हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। दीदी, आपने हमें जो सिखाया था उसके कारण आज हमें इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। हाँ दीदी, आपने हमें जो सिखाया उससे हमें बहुत मदद मिली है। आज हम इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। सही कह रही है बेटी, पिछले 1 साल से हमारा गांव तरक्की की ओर जा रहा है। बीमारियां बहुत कम हो गई हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपना भविष्य बना रही है। ये बहुत ही अच्छा है और सरकार ने आपको अवार्ड देने का फैसला किया है। लुक चुप ना जाओ जी, मन दीद करो जी, ये क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत समझारू है चौधरी। देखा मधु, विज्ञान ने कैसे महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास कराया। आज महिलाएं विज्ञान की मदद से अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और इस समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब मैं आपके द्वारा बनाए गए खूबसूरत वादियों, वो गीत गाते झरने और हरे भरे वनों को देखना चाहता हूँ कि कैसे मनुष्यों ने उन्हें संजो कर रखा है। चलिए नारद मुनि, आपकी यह इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। हे प्रभु, उधर देखिए, वहाँ क्या हो रहा है?
My dear contractor, I want to build a multinational company here, which will give job to unemployed people. Also, it will be very helpful to the local people. Why not, sir? I will show the best site for your company. Just leave everything on me. अरे सुनो, एक विदेशी सेठ ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमें। उसे बनाने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए। अरे सर, हमारे पास सब कुछ तो है, आदमी है, रिसोर्सेज है और अब तो AI भी है। AI है तो डरना क्यों? तो यही से ही पूछो ना कि कंपनी कहाँ बनाए। अरे क्यों नहीं सर, लो अभी पूछ देते हैं। सर, ये तो पास वाले जंगल का बता रहे हैं, चलो वहां जाकर पेड़ काट देते हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर जाए, हाथ जोड़ सबको सलाम कर। अरे काम चोरो, जल्दी जल्दी काम करो, हमें जल्दी से एक कंपनी बनाकर विदेशी सेठ को दिखानी है। जल्दी से काट दो इन सारे पेड़ों को। सेठ जी, क्यों काट रहे हो इन पेड़ों को? इन पेड़ों से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं साहब। हमारी जिंदगी इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है साहब। इन्हें मत काटो साहब, इन्हें मत काटो। अरे तुम सब समझते क्यों नहीं? यहाँ एक कंपनी बनने वाली है जो तुम्हें नौकरी देगी, पैसा देगी, घर देगी और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। ऐसा ना करो साहब, यहाँ पर रहने वाले जानवर पंछी किधर जाएंगे? अगर ये शहरों में गए तो मार दिए जाएंगे। अरे मरते हैं तो मर जाने दो, हमारा क्या जाता है, हमें तो हमारे काम से मतलब। साहब ऐसा मत करो साहब, मत करो। हमारा क्या होगा साहब? इन जंगलों में रहने वाले मासूम जानवरों का क्या होगा? उनका क्या सुनना है? उनका क्या होगा साहब? अरे दूर हो मेरे से, इनको दूर करो मुझसे, दूर करो। अरे क्यों मार रहे हो तुम इन लोगों को? अरे साहब, यह लोग पेड़ काट रहे हैं। जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश करी तो हमें यहाँ से भगाने लगे। तुम लोग घबराओ मत, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसे ही किसी पर्यावरण प्रेमी ने हमें कंप्लेंट की थी कि पेड़ों को काटा जा रहा है और हम लोग उसे ही रोकने यहाँ पर आए हैं। अरे साहब, आप लोग हो कौन? हम इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। तुम लोग अभी तक गए नहीं? हाँ भाई, अच्छा तुम हो जो इन पेड़ों को काट रहे हो। तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो उसका क्या परिणाम हो सकता है? इतिहास गवाह है, जब जब पेड़ों को काटा गया है तब तक प्राकृतिक आपदा आई है और मानव जीवन को हानि पहुंचाई है। पेड़ों के काटने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। पेड़ों के कटने के कारण जल चक्र पर प्रभाव पड़ेगा और बारिश होनी कम हो जाएगी और ये जमीन बंजर हो जाएगी। हम समाज को शिक्षा दे रहे हैं और तुम उन्हीं पेड़ों को काट रहे हो। अरे दरोगा साहब, जरा यहाँ तो आओ, आपसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? अरे साहब, वो वाली नहीं, वो वाली। अरे साहब, ये जो दे रहे हमसे 10-20 ज्यादा ले लेना, लेकिन हमें यहाँ पर पेड़ काटने दो। तुम हमारी ईमानदारी को पैसे से खरीदना चाहते हो? हवलदार, पकड़ लो सबको, इनके पैसों का भुगतान मैं उतारता हूँ। धन्यवाद साहब, इन पेड़ों को बचाने के लिए। यह हमारा फर्ज था। वैसे तुम लोग भले लोग लगते हो, आखिर तुम लोग करते क्या हो? साहब, हम सब किसान हैं और जंगल के पास हमारे खेत है और हम पुराने तरीकों से खेती करते हैं। पुराने तरीके से? हाँ साहब, तुम लोग आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है साइंस और AI की हेल्प से अब खेती कितनी आसान हो गई है। जहाँ कभी जमीन बंजर हुआ करती थी, वहाँ आज हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। AI की मदद से वेदर फोरकास्ट, सोइल एनालिसिस, प्रिसीजन फार्मिंग से जो काम कभी कई दिनों में होता था, वह काम अब कुछ ही घंटों में हो जाता है। आजकल खेती बाड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार भी नई नई योजनाएं बनाती है, जिससे साइंस से डेवलप करी हुई मशीनें अब सस्ते दामों में मिलती है। तो उन योजनाओं का फायदा क्यों नहीं उठाते और अपनी खेती बाड़ी में क्यों नहीं यूज करते?
ठीक है साहब, हम अब से आधुनिक तकनीकों और एआई को अपनाएंगे और अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साहब, जो पेड़ कट गए अब उनका क्या करेंगे? आजकल लोग शहर बसाने के लिए पेड़ काटते हैं और उन्हें दूसरी जगह उगाते हैं, जिसे ट्री ट्रांसप्लांट कहते हैं। हम ट्री ट्रांसप्लांट की हेल्प से सारे कटे हुए पेड़ वापस उगाएंगे और धरती को हरा भरा बनाएंगे। देख रहे हैं मुनिवर, कैसे लोग दिन प्रतिदिन पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या तकनीक अपना रहे हैं। जी प्रभु, अगर मानव ही पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। मुनिवर, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। यह सब लोग ही क्यों, आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं, हम सब मिलकर विज्ञान को बढ़ावा देते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपने घर मोहल्ले को ही नहीं